हर्ष जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी रिसर्च के साथ आते हैं। आज उन्होंने रियल एस्टेट को खंगाला है। क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारी है, हर्ष बताइए। बिल्कुल, निवेशकों के बीच में रियल्टी जो शेयर्स हैं उनको लेकर ढेरों सवाल हैं यहाँ पर, और अगर हम लोग कुछ आंकड़े, कुछ ट्रेंड लेकर आए आपको बताएं तो आपको और इसमें व्यूअर्स को और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अब ये देखिए कि निफ्टी अभी तक ईयर टू डेट देखें आप 7% पॉजिटिव रिटर्न दिए, जबकि आप देखिए यहाँ पर जो रियलिटी इंडेक्स है वो कहता है कि 8.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए यहाँ पे। और साफ तौर पे हम लोग देखें लगातार वॉल्यूम जो है वो घटता हुआ दिख रहा है इन कंपनी में। इसके साथ ही आप हैदराबाद की बात कर लीजिए, बेंगलोर की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी जो है आप जो प्रोजेक्ट्स है उसमें डिले जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और साथ ही इसका ऑटो जो बेसिकली जो रियल एस्टेट एंसिलरीज है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए पिछले 5 से 6 साल का आप देखिए कि 2020 में देखिए जो रियलिटी इंडेक्स था वो 5.1% बढ़ा था। उसके बाद 2021 में एकदम बम्पर रैली देखने को मिली, 54% ये बढ़ता हुआ दिखा था। उसके बाद 2022 में आते हैं, नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला 10.8%, -10.8% यहाँ पे ये इंडेक्स जो था वो नीचे जाता हुआ दिखा। अब इसके बाद आप देखिए 2023 में 81% की बम्पर रिटर्न दिया यहाँ पर रियलिटी इंडेक्स ने, रियलिटी शेयर होने यहाँ पर। उसके बाद 2024 आया 34%, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिटर्न। और 2025 अभी चल रहा है, ईयर टू डेट आप उसके हिसाब से देखें तो अभी 8.5% देखने को मिल रहा है। आप यानी कि आप समझिए कि 1, 2, 3, 4 मतलब आप देखिए 5 से 6 सालों में 4 जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे रिटर्न देते हुए दिखे हैं यहाँ पे 4 सालों के अंदर। अब हम लोग कुछ स्टॉक्स लेके आते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट कार्ड कहती है। आप ये देखिए अनंतराज की बात करते हैं, ईयर टू डेट और 1 साल, मैं 3 साल का भी आंकड़े थे, 5 साल के, लेकिन हम लोग ईयर टू डेट और 1 साल के अभी हाल ही की स्थिति देखने के लिए लेकर आए। अगर आप इन स्टॉक्स को बारीकी से देखें, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अनंतराज की बात कीजिए, 36% ईयर टू डेट नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। पीछे हमने देखा डाटा सेंटर के जिस तरीके से खबरें निकल के आए, स्टॉक बहुत भागा, लेकिन उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 1 साल के अंदर महज 12% का रिटर्न दिया इसने। ओवरऑल रियलिटी की बात करते हैं, नेगेटिव रिटर्न ईयर टू डेट 19% ये नीचे जाता हुआ दिखा। 1 साल के अंदर 4% का रिटर्न। गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी ये स्थिति है, देखिए -18% से ज्यादा के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए। और अगर 1 साल की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा लूजर बन के उभरा है, करीब 32% की इसकी में गिरावट देखने को मिली है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस करीब 15% नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर आप 1 साल के अंदर देखें तो 23% की गिरावट देखने को मिली यहाँ पे। फिनक्स मिल थोड़ा सा इन मामलों में जितने नंबर जाते हुए देखें उससे थोड़ा सा बेटर, लेकिन फिर भी -7.3% ईयर टू डेट। और 1 साल की बात करें तो अच्छी खासी बिकवाली में गिरावट देखने को मिली, 17% ये नीचे आता हुआ दिखा है। उसके बाद प्रेस्टीज स्टेट की स्थिति आप देखिए, -5.3%, लेकिन 1 साल के अंदर 10% नेगेटिव रिटर्न दिए इसने। और शोभा की बात करें तो 4.3%, और अगर 1 साल के अंदर देखें तो 22% भी नेगेटिव रिटर्न दिए इन स्टॉक्स में। माइक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, ये एक स्टॉक है, आप तमाम ईयर टू डेट में देखिए एक स्टॉक आया पॉजिटिव में 1.3%। उसके बाद अगर 1 साल का आप नजरिया लेके चले तो फिर भी ये देखिए नेगेटिव है 8.2%। डीएलएफ की बात करें स्लाइटली सा ईयर टू डेट 0.6% पॉजिटिव, और 1 साल के अंदर 1.3%। रेमंड की बात करें 28% यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिटर्न रहा है, और 1 साल में 20%। अभी 3 दिन पहले ही जो रेमंड रियल्टी है वो लिस्टेड होती हुई भी दिखी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो ये तो रियल्टी शेयरों को जरा स्क्रीन पर ला के रखे रहिए। जरा आप जरा टिप्पणी दीजिए रचित सर, कैसे देख रहे हैं आप रियल्टी शेयरों का भविष्य? क्योंकि अब यहाँ से अगर हम फंडामेंटली भी देखें तो थोड़ा ठंडापन देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं। क्या आगे चल कर के दबाव बढ़ेगा, या फिर जो आरबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया है रेट कट का इतना बड़ा, उसका असर आता हुआ पॉजिटिवली देखने को मिलेगा? ओवरऑल आपका व्यू क्या है रियल्टी शेयरों को लेकर के? सर सबसे पहले हर्ष को नमस्कार। और आई एम प्रीटी श्योर हर्ष को जितना हम लोग याद करते हैं अपने शो में, उतने तो शायद हर्ष के घर वाले भी डेली याद नहीं करते होंगे। और हर्ष के वीडियोस और हर्ष की रिसर्च मैं शेयर भी कर रहा हूँ, ये मैंने सर को ही बताया था। हर्ष इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सर रियल एस्टेट एज अ पैक की बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। हर्ष जो अभी डेटा लेकर आए थे ना, वो डेटा अगर वो ईयरली रिटर्न वाला डेटा जो एक स्लाइड थी वो अगर हम लगा पाए यहाँ पे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, ये तो स्टॉक का है सर, रियल एस्टेट वाला। हाँ, ये सर डेटा ना अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब आप ये देखिए कि अपसाइड आपके डबल डिजिट परसेंटेज ऑन हायर साइड पे आता है, और जो जैसे आपने 2022 में देखा था, 2025 में भी देख रहे हैं ना, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट का लोअर एंड है। मैं कहता हूँ ये पूरा साल अगर आपका नेगेटिव रिटर्न में भी चला जाता है, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे वापस एक अप ट्रेंड आएगा। सर इंडिया में अभी रिटेल स्टोरी जिस तरीके से डेवलप हो रही है,
स्पेसिफिकली आप अपने ही पड़ोस में देख लीजिए, गुड़गांव सर अलग ही लेवल पे फैंसीनेस चल रही है। डीएलएफ कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, कितनी भी प्राइस में लॉन्च करता है, वो रुकता ही नहीं है। मैं अगर सर अपना चैनल चेक की बात करूं, जयपुर की बात करूं, तो मैं आपको बताता हूं, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है कि इन प्राइसिंग पे कैसे डील हो रही है, बट सर डील हो रही है। द रियल एस्टेट इज मोबिलाइजिंग गुड अमाउंट ऑफ फंड्स अगेन। मतलब आज मैं आपको बताऊंगा तो बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी। वो पीस ऑफ लैंड जो मेरे घर से करीब 12 किलोमीटर दूरी है और वो 60,000 रुपए की रेट रखता था सर, आज वो 3.5 लाख रुपए का हो गया। 60,000 ईयर एंड हाफ 2 years बैक। इस किस्म का बूम आ रहा है वापस रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट इज नॉट ड्राइंग अप। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऑल टाइम फेवरेट और जिसकी हम बात भी कर रहे थे, डीएलएफ, जिसने रिटर्न अभी तक बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिया है, बट मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको एक डिसेंट रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखेगा, एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनेगा। और सर उसके साथ आप देख लें फिनिक्स मिल्स, ये भी एक ऐसा काउंटर है, लोअर लेवल्स पे आप इनमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पे भी आप नजर रख सकते हैं। रेमंड अभी मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, थोड़ा सा ये अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से बनाता हुआ दिखा दे और सेल करता हुआ दिखा दे, उसके बाद हम इसमें ओवरव्यू वापस लेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, बट जो क्रीम है ना वो हमने चुन ली, डीएलएफ, फिनिक्स और मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पे हम नजर बना के रख सकते हैं। रियल एस्टेट इज गोइंग नोवेयर सर, नेक्स्ट ईयर आपको वापस से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। ठीक, डीएलएफ, फिनिक्स और मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये तीन आपको आपके पसंदीदा शेयर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ पर आप नज़र बनाइए। अगर आपको डीएलएफ में खरीदारी करनी है तो अगर आप रचित सर की राय मानेंगे तो फिनिक्स मिल्स, डीएलएफ और मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये उनको मौजूदा लेवल्स पे आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, ये तमाम अपडेट, इतनी अच्छी जानकारी रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के हमारे दर्शकों के सामने ला करके रखने। सर रचित सर को भी थैंक यू सो मच, और उनके जो उन्होंने काइंड वर्ड्स मेरे साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच। रचित सर तो ऐसे ही बहुत काइंड हैं और रचित सर ये थैंक यू भी ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं मैं डांट के चुका हूं इनको, बताइए मतलब तारीफ इनका थैंक नहीं यू। सर, अब इनकी अलग से स्माइली क्लास अलग से चल रही है सर। तो मतलब जो है किस तरीके से मुस्कुरा, स्माइल तो दिखनी हो तो आपको रचित जी से सीखनी चाहिए हमेशा। मतलब सर मैं बताता हूँ, ये अभी शो कर रहे हैं उनके साथ, दिव्या जी के साथ शो करते हैं रोज शाम को, उन्हीं से थोड़ी क्लास ले लें। वो कितनी हंसती चहकती रहती है और ये बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये बात अभी मैं जाकर के, अगर दिव्या शो नहीं देख रही होगी तो मैं जाकर के ये पूरा हिस्सा जो है ना अभी मैं जाके सुनाता हूँ उसको कि रचित जी ने सलाह दी है कि आप जो है किस तरीके से ऐसा लगता है सर मोदी जी के बाद देश का पूरा जो दामोदर है ना वो हर्ष के ऊपर आ गया है। ये बात सही है, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाए इसको। मतलब जो है बिल्कुल हर्ष की स्माइल, एक तरफ रचित जी हैं और एक तरफ हर्ष हैं। अब ये देखना होगा कैसे मैच होगा मामला जो है। बहुत जो है शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।